Hello electronics first year. So last we have discussed about the JFET. In the JFET we have the last rest portion is the transfer characteristics. तो जैसे हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड के पढ़े, BJT के पढ़े, तो इसी तरह हम JFET के VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, सॉरी, VI के JFET के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. तो इसमें आपके दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे हर किसी में आ रहे हैं, दोनों में आपकी वही चीज़ आ रही है. तो आपका रहा है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हर बार आ रहे हैं आपके. ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ. इसको बोलेंगे हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ड्रेन कर्व भी कह सकते हैं, ड्रेन कर्व्स. ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में, तो वही ग्राफिकल मेथड है. तो मैं एन चैनल का पहले आपको समझा रही हूँ. ठीक है, तो जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली ग्राफ है, ड्रेन ग्राफ या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ. it is a ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में ग्राफ, ये ग्राफ है आपका ID ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है VI ग्राफ. जैसे ड्रेन के बारे में बात करें तो ड्रेन करंट और ड्रेन वोल्टेज, ID और VDS के बारे में. तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको एक प्री रिटन मटेरियल से ज़रा इसको समझा रही हूँ, ज़रा आप समझिएगा. आपने ट्रांजिस्टर से पढ़ना शुरू किया था जैसे BJT में, उसमें आपके 3 रीज़न थे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन. ठीक है, और एक था आपका जो एक्टिव रीजन था, जिसको हम ओमिक रीजन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम 3 चीज़ों में के बीच में बात करेंगे. ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. हाँ, तो क्लास ये ग्राफ है आपका, जो मैंने बताया ड्रेन कर्व्स के बारे में मैं बता रही हूँ. इसमें आपका ड्रेन कर्व्स में ड्रेन करंट और ड्रेन और सोर्स वोल्टेज के बीच में VI ग्राफ है ना, तो V क्या है, वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और करंट क्या है, ड्रेन करंट. तो यहाँ पे Y एक्सिस पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो है आपका ड्रेन करंट है जो मिली एम्पियर्स में है, और जो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो वोल्ट्स में है. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो रीज़न दिखाया है, ये ग्राफ बनाया है मैंने, पहला ग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड देन चौथा. मैं आपको छोटा सा बना के दिखाती हूँ कैसे बनाया है. ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसे. ठीक है, ऐसे ग्राफ आ रहे हैं. फिर इसमें जो ये वाला रीज़न है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये है आपका ओमिक रीज़न. ठीक है, और ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट. आप देख रहे हो कि पहले तो बढ़ रहा है, फिर स्टेबल हो गया, फिर अचानक से फिर बहुत शार्पली बढ़ गया. इसी तरह पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर एकदम बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर एकदम, और फिर एकदम. तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है ब्रेकडाउन रीज़न. क्या है, ब्रेकडाउन. आपको पता है ब्रेकडाउन रीज़न क्या होता है. और ये जो जहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है VI, आपका जो ओम्स लॉ होता है वो यही कहता है ना, जब करंट वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट बढ़नी चाहिए. तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इस पर भी बढ़ रहा है, इस पर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ तक तो बढ़ रहा है, उसके बाद में कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है. देखिए यहाँ पे इस वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में वोल्टेज बढ़ाई, करंट बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद से वोल्टेज बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रही है, ये वाला एक्सेस नहीं बढ़ रहा है इस वाले में. फिर इसी तरह इसमें बढ़ रहा है, फिर इसके बाद नहीं बढ़ रहा. जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो और करंट बढ़ रही है तो वो रीज़न क्या हो जाता है, ओमिक रीज़न, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ तक जहाँ तक ये बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ओमिक रीज़न हो गया. उसके बाद नहीं बढ़ रहा है तो सैचुरेशन रीज़न हो गया. और ये वाला जो रीज़न है कि जब आप नहीं बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा. ये रीज़न हो गया जब ये ऐसे हो जा रहा है. ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ा. ठीक है, एक अपनी लिमिट के बाद में
अपनी सेफ लिमिट के बाद में क्या होगा कि जब आप और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, उल्टा बिहेव करना शुरू करेगा। तो हम इसको इस ग्राफ को 3 चीज़ में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका कट ऑफ रीजन। क्या है? कट ऑफ रीजन। दूसरा है आपका सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और तीसरा है आपका ओमिक रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ रीजन के बारे में बता रही हूँ। कट ऑफ रीजन में आपका क्या है? देखिए बच्चे, कट ऑफ रीजन में क्या होगा, जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। गेट टू सोर्स वोल्टेज ये होता है ना आपका, ये आपका ड्रेन है, ये आपका गेट है, ये आपका सोर्स है। तो ये आपकी नेगेटिव सब होती है और ये आपकी पॉजिटिव होती है। तो जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को, नेगेटिव गेट वोल्टेज जो आप नेगेटिव वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे या गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी जो चैनल विद है, चैनल जो विद है, जो मैंने बना के दिखाया था यहाँ पे, ये चैनल यहाँ से यहाँ सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो चैनल की जो विद है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने पर ये जो चैनल ये है डिप्लेशन लेयर, ये और फैलती चली जाएगी, ये फैलेगी, ये फैलेगी। तो फैलते फैलते जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वो सोर्स से ड्रेन जाने में, उसके लिए क्या हो जाएगी, ये जो जगह है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, चैनल, यानी चैनल की विद आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में, ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज की निश्चित वोल्टेज के बाद में और वोल्टेज बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर ऑन इंक्रीजिंग VGS सो मच। आप अगर वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे तो वहाँ पे पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी, पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि आपकी डिप्लेशन लेयर आपस में टच करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा कि आपके चैनल की जो विद है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो पाएगा या होल पास ही नहीं हो पाएगा सोर्स से ड्रेन में। तो वहाँ पे उस केस में मानते हैं कि ड्रेन करंट आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ड्रेन करंट क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो हो जाएगी। तो कट ऑफ का मतलब है कट गया, कट गया मतलब क्या हो गया कि संपर्क खत्म हो गया, दैट इज़ अ कट ऑफ रीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन देखिएगा ज़रा, देखिए सैचुरेशन रीजन आपका वो रीजन होता है जिस पोर्शन में आपकी जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आप देखिए मैंने आपको यही रीज़न बताया, ये सैचुरेशन रीजन देख लो, वोल्टेज तो बढ़ रही है, ये वाली एक्सेस तो बढ़ रही है, लेकिन जो देखिए 10 वोल्ट पे भी, 15 पे भी, 20 पे भी, हर बार आपकी जो करंट है वो क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी एक्स एक्सेस तो बढ़ रहा है, वाई एक्सेस नहीं बढ़ रहा है। तो सैचुरेशन रीजन यानी कट ऑफ रीजन जैसे बताया कि जहाँ पे ड्रेन करंट जीरो हो जाती है, सैचुरेशन रीजन वो रीजन है जहाँ पे ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है। मतलब आपके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करने पर, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर भी आपकी सैचुरेशन जो आपकी जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट संतृप्त हो जाती है, मतलब बढ़ती नहीं है। तो यही सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, और ये जो सैचुरेशन है ये दिस सैचुरेशन इज एंटायरली डिफरेंट देन द सैचुरेशन इन अ ट्रांजिस्टर। In order to use the JFET as amplifier, it is operated in the saturation region। अभी आपको पता है कि हम अभी तक BJT में बात कर रहे थे कि हम किस में बात कर रहे थे कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है तो हमें एक्टिव रीजन में काम कराना पड़ता था। लेकिन अगर आप BJT यूज़ ना करके JFET को यूज़ कर रहे हो, जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होती है। किसमें, सैचुरेशन रीजन। अगर आपको एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो जैसे आप BJT में एक्टिव रीजन में काम कराते थे, यहाँ पे आप अगर आप JFET को अगर आप एम्पलीफायर की तरह काम कराना चाह रहे हो तो उस केस में आपको उसे सैचुरेशन रीजन में क्या कराना पड़ेगा, यानी इस रीजन में ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सैचुरेशन रीजन। थर्ड आपका आता है ओमिक रीजन। देखिए बच्चे, ये जो आपको ओमिक रीजन में यहाँ आपको दिखा रही हूँ, जो आपको ओमिक रीजन होता है
इसमें क्या होता है, द ड्रेन करंट आईडी वेरीज विद वेरिएशन इन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। मतलब जैसे जैसे आप ड्रेन टू, आप ये देख रहे हो ओमिक रीजन, ये ना ओमिक रीजन, तो जैसे जैसे आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया, आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया, तो ये ओमिक रीजन है बस ये वाला। तो जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो आपकी ड्रेन करंट क्या हो रही है, साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रेन करंट जीरो हो जा रही थी, इसमें ड्रेन करंट नहीं बढ़ रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, ये ओमिक रीजन का मतलब है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब वी इंक्रीज़ करोगे तो करंट आपकी फ्लो करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जब आप इंक्रीज़ करोगे तो आपकी ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हो, यानी आप नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हो, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं फैट की रेजिस्टेंस अगर आपको समझाना चाहूँ, फैट रेजिस्टेंस आर इन किसमें, ओमिक रीजन में, ओमिक रीजन के लिए बता रही हूँ। तो आर बराबर हमें पता है वी बराबर क्या होता है, आई आर के। ठीक है, तो मैंने क्या कह रही हूँ, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम, आर बराबर वी अपॉन आई। आई क्या है आपकी ड्रेन करंट, ठीक है, और वी क्या आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, और आर क्या आपके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा जितनी ज़्यादा आप करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ क्या होगी, करंट ज़्यादा होगी। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगी। तो यही वाली बात आ गई, आ रही मेरी बात समझ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज़ योर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जे फैट। अब जैसे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ये कैसे समझा रहे हैं, वहाँ पे जो आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में। यहाँ जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में। वहाँ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में था, यहाँ गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिस्टर के, वो एक तरह से एक लाइन की तरह है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, देखिए बच्चे, आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे कि आईडी और वीजीएस के बीच में क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसा है, कुछ इस तरीके से है, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, स्क्वायर ग्राफ या एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल ग्राफ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखिएगा आप यहाँ पे ये देखिएगा, आईडी और वीजीएस के बीच में हम ये कह सकते हैं कि जो ये आईडी और वीजीएस जो है ये एक आपकी स्क्वायर रिलेशनशिप है। मतलब स्क्वायर है, एक टर्म दूसरे का स्क्वायर है, जो क्या कर रही है, जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को बना रही है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने 12th में सबने पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे e की पावर x लिखते हो आप, सॉरी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका e की पावर x, e की पावर -x। तो जरा इस ग्राफ को समझिएगा, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 था, यहाँ देखिएगा, जब आपका गेट टू, देखिएगा जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये वाला लाइन किसकी, गेट टू सोर्स वोल्टेज की, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, उस केस में जो आपकी ड्रेन करंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। यानी वो किसके बराबर है, ये 0 है ना, इस 0 पे, 0 वोल्टेज पे आपकी करंट क्या है, आई डी इक्वल टू किसके, IDSS की, सोर्स सैचुरेशन ड्रेन करंट। ठीक है, और जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज -4 पे पहुंच गया, तो -4 पे, तो वहाँ पे आपकी ड्रेन करंट क्या हो गई, वहाँ पे आपकी जो ड्रेन करंट है वो 0 हो गई। तो उल्टा हो रहा है ना, जब आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज 0 है तो उस केस में जो आपकी करंट है वो सैचुरेशन करंट के बराबर है। लेकिन जब आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर रहेगी, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे पिंच ऑफ, मतलब जहाँ पे डिप्लेशन लेयर दोनों आपस में मिल गई, चैनल वहाँ पे 0 हो गई, तो वहाँ पे ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी।
तो दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक तो कौन सा, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था, और दूसरा पॉइंट कौन सा, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर था, यानी -4 पे था। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या दिखाते हैं, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज में नेगेटिव वोल्टेज में कम करते चले जाओगे, वहाँ पे आपकी करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो डिप्लेशन लेयर है उनकी चौड़ाई कम होनी शुरू हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगी, आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम जो दिखाते हैं हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल आपकी कैसे आएगी, और आपकी ऐसे होती है आई डी इक्वल टू आई, एक मिनट आपको साफ पेज पर दिखा देती हूँ। आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1 माई आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर, दैट इज योर, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे आई डी क्या है, ड्रेन करंट, आई डी एस एस क्या है, सोर्स सैचुरेशन ड्रेन करंट, वी जी एस क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और वी पी क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज। इस करंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट, मैक्सिमम ड्रेन करंट। ठीक है, इसमें आई डी एस एस ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि आप कांस्टेंट चीज़ को बार बार चेंज नहीं, और एक पिंच ऑफ वोल्टेज वो भी फिक्स है। तो आई डी एस एस एंड बी पी आर क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी ये और ये यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। द रिलेशन बिटवीन आई डी एंड, अब रिलेशन किस में बचा, आई डी और वी जी एस में। द रिलेशन बिटवीन आई डी एंड वी जी एस, अब ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, तो क्या बचा आपका, आई डी इक्वल टू वी जी एस का स्क्वायर ही आ रहा है। तो इनके बीच में क्या आ गया, एक स्क्वायर रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, और इस स्क्वायर रिलेशनशिप की वजह से ये क्या ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ये वाला, आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी क्या है पूरी, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये और ये आपके कांस्टेंट है, गेट टू सोर्स वोल्टेज आई डी की, इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर ग्राफ बना रहे हैं, स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना रहे हैं, तो वो इसी वजह से बोला। जिसकी इक्वेशन है इसको बोलते हैं शॉकले इक्वेशन, शॉकले इक्वेशन। ठीक है, शॉकलेस इक्वेशन। आई डी इक्वल टू, एक बार फिर से लिख देती हूँ, याद रहे आपको, बहुत सिंपल है, आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट हैज़ बीन ओवर। तो एन चैनल और पी चैनल में सिर्फ इतना फ़र्क है, एन चैनल में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें जो करंट फ्लो करेगी वो किसकी वजह से करेगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और पी चैनल जे फैट में क्या होगा, वही चीज़ आपकी किसकी वजह से हो जाएगी, होल्स की वजह से। तो जहाँ एन था, जहाँ इलेक्ट्रॉन था, वहाँ होल्स हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आपको पता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज आपकी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव रहता है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपका फैट ऑलमोस्ट ओवर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, और अब इसके नेक्स्ट में बताऊंगी आपको मोस्फेट।